आप सब कैसे हैं? होप दैट आप सब अच्छे होंगे। आज हम इंग्लिश अपने टेक्स्ट बुक 12th क्लास के लिए एक इम्पोर्टेंट सेक्शन लेकर आए हैं, राइटर्स एंड चैप्टर, यानी कि चैप्टर्स एंड देयर राइटर्स नेम याद कैसे किया जाए और उस राइटर्स जो है, ऑथर जो है वो कहाँ से, उसकी नेशनलिटी क्या है, ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ये क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है। एज यू नो, आप सब जानते हैं कि 12th बिहार बोर्ड में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं इससे पूछे जाते हैं। लगभग 10 से 12 नंबर्स जो होते हैं इससे टोटल पूछे जाते हैं। तो हम इसके दो पार्ट करके लाएंगे। पहला प्रोज, आज प्रोज लेकर आए हैं और इसके ठीक नेक्स्ट बार हम लोग पोएट्री सेक्शन लेकर आएंगे। तो आइए अपने हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडियन लिटरेचर, साहित्य जो है, इंग्लिश का साहित्य जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, उसमें राइटर्स ने मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आइए पहला चैप्टर हम लोग अपने रेनबो पार्ट 2 का पहला चैप्टर लेते हैं और उसको याद करने का तरीका और उसके बारे में जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। वी नो दैट भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ये चैप्टर है और इसके जो राइटर है वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, यू नो वेरी वेल, इट्स आल्सो कॉल्ड द बापू एंड आल्सो इज द फादर ऑफ नेशन, ये भी इनको कहा जाता है। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं इनको कैसे याद किया जाए। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है उसमें हम लोग महात्माओं का बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, उनको बहुत ही इज्जत के साथ रखते हैं। तो हम याद कैसे इसको रखेंगे? तो हमारी जो सभ्यता है वो ऐसी सभ्यता है जिसमें हम लोग महात्माओं का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। तो बस याद करने का तरीका सिंपल सा तरीका है, कोई इसमें अलग रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति, हमारी सभ्यता ऐसी है कि हम महात्माओं का और जो ज्ञानी होते हैं उनको बड़ा आदर करते हैं। तो महात्मा से हम महात्मा गांधी याद रखेंगे। महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि ये हमारे इंडियन राइटर हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। इनका जन्म जैसे आप सब जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था पोरबंदर गुजरात में और मृत्यु इनकी 30 जनवरी 1948 में हुई थी। इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, इनके असैसिनेट किया गया था, इनकी हत्या की गई थी। तो ये चीज़ है याद करने का। फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूँ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसमें हमारी सभ्यता और संस्कृति में महात्माओं का बड़ा आदर किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर भी, भारत इज माई होम। भारत इज माई होम, इट्स अ स्पीच, ये स्पीच है और ये बहुत ही बेहतरीन बात इसमें स्पीच में कही गई है कि भारत के जो लोग हैं वो क्या है और यहाँ के जो आकांक्षाएं एक पॉलिटिशियंस, एक राजनेता से जो रहती है वो चीज़ यहाँ पर दर्शाया गया है। ये स्पीच है और इसके लेखक जो है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में जानेंगे, ये आप इनका याद रखिएगा कि इनका जन्म, ये भी इंडियन ही है और इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था और ये कार्यकाल, इनका जो अपने कार्यकाल प्रेसिडेंशियल पीरियड में ही इनकी डेथ हो गई थी। अपने ऑफिस में इनका हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया था और इनको भारत रत्न भी मिला था 1964, याद रखिएगा। भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो भारत रत्न है और इनको उस पोस्ट के लिए नवाजा गया था और वो पुरस्कार जो मिला था, भारत रत्न मिला था, वो 1964 में मिला था, याद रखिएगा। और इनके बारे में एक चीज और याद रखने को वाली बात है कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया was Dr. Zakir Hussain and also the third governor of Bihar, Dr. Zakir Hussain. So it's such a eminent person and he was became the president after
Sarvepalli Radhakrishnan. This is the third term. Now the third chapter, A Pinch of Snuff. A Pinch of Snuff जो है वो मनोहर मालगांवकर हैं इनके राइटर, और पिंच जो होता है वो चुटकी होता है, और स्नफ होता है कोई चीज़ खाने वाला जिसको सुननी कहा जाता है, या ऐसा चीज़ जो जिसको हम फटक कर खाते हैं। आप समझ गए होंगे क्या है। तो मनोहर मालगांवकर, अक्सर हम लोग जो फटक कर खाने वाला होता है उसको अक्सर हम लोग गांव में माल वगैरह की संज्ञा से नवाजा जाता है। तो याद रखिएगा कि जो गांव का जो चीज़ होता है उसको अक्सर हम लोग माल वगैरह कहते हैं। तो माल से हम लोग याद रखेंगे पिंच ऑफ स्नफ, और माल से याद रखेंगे हम लोग मनोहर मालगांवकर। नेक्स्ट चैप्टर है, और ये भी इंडियन राइटर है, और इनका जो जन्म हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था, मराठी थे ये, याद रखिएगा। ये एक स्टोरी है, बहुत ही बेहतरीन कॉमिक स्टोरी है, और इसमें ये भी बताया गया है कि एक पर्सन जो है अपने बैड एक्ट में वो किस तरह से सफल होता है, गलत तरीके से, रॉन्ग वे इन सक्सेस इन इंडियन मोटो एंड एनी अदर। तो ये एक सबसे शानदार स्टोरी है चैप्टर में। आई हैव अ ड्रीम, याद रखिएगा ये भी एक स्पीच है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया है। ये अमेरिकन है, याद रखिएगा, अमेरिकन है ये, याद रखिएगा। और ये इनको भी नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार इनको मिला है, याद रखिएगा। 1964 में इनको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है। और ये भाषण है, और इनको याद करने का तरीका कैसे हम लोग याद रखेंगे कि आई हैव अ ड्रीम, यानी कि मेरा सपना है क्या बनने का, तो किंग बनने का। याद रखिए, बहुत आसान तरीका। आई हैव अ ड्रीम, मेरा सपना है किंग बनने का। तो किंग कैसा, तो जूनियर किंग बनने से इजी। नेक्स्ट, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी कि विचार, वे योजनाएं जो मानवता को मदद किया हो। तो इसको याद कैसे करेंगे, बर्ट्रांड रसल, इसके राइटर जो है वो बर्ट्रांड रसल, ही इज ए इमिनेंट एंड हॉस्टाइल राइटर, इज मोस्ट he is one of the greatest writer of our textbook 12th class for बर्ट्रांड रसल। इसको याद कैसे करेंगे कि आइडिया विचार, वैसे आइडिया वैसे विचार जो किसी को उसको तहस नहस कर दे, रसल कर दे, रसल मसल, याद रखिएगा। तो रसल आइडियाज जो किसी को उसको नष्ट कर दे, उसको परेशानी में डाल दे, तो वो होता है रसल, याद रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं द आर्टिस्ट, कलाकार। ये भी स्टोरी है, ये एक लेख है, ऐसे है, याद रखिएगा, ऐसे निबंध है, और मानव के विकास के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। बहुत ही सुंदर लेख है, इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल ऐसे रिटन बाय बर्ट्रांड रसल। नाउ नेक्स्ट, द आर्टिस्ट, कलाकार। कलाकार, इसके राइटर जो है वो सिंगा नोया है, इट्स जापानीज, याद रखिएगा, जापानीज, ये एक जापानी राइटर है सिंगा नोया। और इन्होंने बहुत ही बेहतरीन एक कहानी लिखी है कि कैसे जो एल्डरली पर्सन जो होते हैं किसी टैलेंट को डैमेज कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इट्स हार्ट टचिंग स्टोरी, दिल को छूने वाली ये कहानी है। और एक कलाकार, एक छोटा बच्चा जो है, सेवी नाम का एक बच्चा जो है, वो छोटे उम्र में ही बहुत टैलेंटेड बच्चा था, चाइल्ड था, बट उसके फादर ने उसके टैलेंट को समझा नहीं और उसको डैमेज कर दिया। तो ये बहुत ही अच्छा सुंदर स्टोरी है, कहीं पर भी आपको समय मिले तो जरूर इस चीज को पढ़िए आप। नेक्स्ट, ए चाइल्ड इज बर्थ, एक बच्चे की जन्म, एक बच्चे की जन्म जर्मन ग्रेट, याद रखिएगा। ये जो राइटर है ये है ऑस्ट्रेलियन, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन है।
जर्मन ग्रीन। या नेशनलिटी से भी क्वेश्चन आ जाता है, याद रखिएगा। तो राइटर्स का नेशनलिटी जरूर याद रखिएगा, उनका राष्ट्रीयता क्या है, तो जर्मन ग्रीन है। या इसको याद कैसे करेंगे, तो एक चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, तो जर्मन में, याद रखिएगा। जर्मन से जर्मन ग्रीन याद रखेंगे, बच्चे की जन्म जर्मन ग्रीन। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान तरीका है, बस इसको रिविजन करने की जरूरत है। अगला नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी किस प्रकार जो प्रेस है स्वतंत्र है। और आप जानते हैं कि प्रेस इज द नोन एज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। किसी भी लोकतंत्र के लिए प्रेस का फ्रीडम, जो स्वतंत्रता होती है, वो उसके लिए आत्मा होती है। तो डॉर्थी एल सैप्स याद रखेंगे। और प्रेस में क्या होता है, हमेशा शेरो शायरी से भरा हुआ रहता है, तो शेरो शायरी से शायर से याद रखेंगे, शायर से आप हमेशा पहुंच सकते हैं। ये भी एक ऐसे है, निबंध है, ये भी एक निबंध ही है, ऐसे ही है, जो एक सोसाइटी में एक बच्चे का जो जन्म होता है उसके बारे में क्या क्या चीज उसके किया जाता है, वो चीज यहाँ पर बताया जाता है। तो ये भी एक लेख ही है, एक राइटर है, विमेंस राइटर है, जिन्होंने इंग्लैंड में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में उन्होंने जिक्र किया है कि प्रेस इंग्लैंड में किस तरह से प्रेस जो है अपना वर्क करता है फ्रीली। नेक्स्ट चैप्टर जो है 9th नंबर, द अर्थ, पृथ्वी। याद रखिएगा, ये बेहतरीन, सबसे जो बेहतरीन स्टोरी है वो ये स्टोरी है, हार्ट टचिंग स्टोरी है। और एक इसमें ये कहानी में यही चीज एक बताया गया है कि एक कैसा लड़का, उस लड़के के लिए माँ बाप पूरे जीवन किस तरह से तपस्या करते हैं, जब वही लड़का अपने पैरों पर खड़ा होता है, फिर वो अपने माँ बाप से किस तरह से बिहेव करता है। तो वो एक स्टोरी इसमें है, बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है। और इसकी जो राइटर है H.E. बेट्स, इनका पूरा नाम अगर याद रखिएगा तो हर्बर्ट अर्नस्ट बेट्स याद रखिएगा। ही इज ब्रिटिश, इनका नेशनलिटी जो है वो है ब्रिटिश हैं ये, याद रखिएगा। एक अंग्रेज राइटर्स हैं, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस स्टोरी को सजाया है और बताया है कि किस तरह से माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और जब बच्चे उनको कुछ नहीं करते हैं तो वो किस तरह से वो पछताते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है। नाउ देयर दैट 10th नंबर एंड सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ आवर टेक्स्ट बुक्स, इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई। भारत ट्रैवलर्स आई, एक यात्री के नजर में किस प्रकार भारत है, ये भी एक लेख ही है, एक यात्रा वृत्तांत इसको कह सकते हैं। ट्रैवलर्स आई है, यानी कि एक यात्री जो है किसी जगह की यात्रा किया है और उसके बारे में वहाँ पर वो बताया है। तो इसके जो राइटर्स हैं वो पर्ल एश बक हैं, याद रखिएगा, पर्ल एश बक। यानी कि एक यात्री जो होता है वो किस तरह से, आप अक्सर सफर वगैरह करेंगे तो अक्सर कोई व्यक्ति मिल जाते हैं जो पूरा चर्चा विमर्श पूरे भारत की राजनीति के साथ साथ तो हर जगह की राजनीति की चर्चा करते हैं। तो वो बक करते हैं, तो बक से हम लोग ट्रैवलर्स याद रखेंगे, बक ट्रैवलर्स। तो इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई, पर्ल एस बक, पर्ल सेंट बक। नाउ द सेकंड चैप्टर, ए मैरिज प्रपोजल, यानी कि मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव। ये भी पर्ल स्पैक जो है ये अमेरिकन राइटर है, याद रखिएगा, अमेरिकन है। और इनका जो निक नेम है सिंग जिंग, याद रखिएगा, चाइनीज नेम से ये बहुत ही फेमस है, इनका सिंग जिंग, याद रखिएगा, चाइनीज हैं और चाइनीज में ही इनका बेहतरीन वर्क रहा है। इनका जन्म अमेरिका में हुआ लेकिन इनका वर्क जो हुआ वो चाइना में हुआ, फिर ये भारत में आई। भारत के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, भारत के गांव के बारे में, यहाँ के इंटेलेक्चुअल जो यूथ है उसके बारे में इन्होंने बहुत सारे बात लिखी हैं। तो याद रखिएगा, ये लास्ट चैप्टर आते हैं, ए मैरिज प्रपोजल, शादी। मैरिज प्रपोजल जानते हैं कि कहीं हम जाते हैं तो शादी का प्रस्ताव जो होता है वो चीज होता है। इसके जो राइटर हैं एंटोन चेखोव, ये रशियन है, याद रखिएगा, ये रशियन है एंटोन चेखोव।
और इसको याद कैसे करेंगे, तो अक्सर हम लोग शादी वगैरह में होता है तो बहुत सारा चेक होता है, लड़का साइड से हो या लड़की साइड से हो, दोनों साइड से चेकिंग बहुत सारा कुछ होता है। तो चेक से हम लोग चेक ऑफ याद रखेंगे, और मैरिज तो हम याद ही रखेंगे, मैरिज प्रपोजल एंटोन चेकॉव। तो ये था वीडियो, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे, आपको प्रोज पोएट्री सेक्शन से लेकर आएंगे, उसमें भी इसी तरह से कुछ शानदार ट्रिक्स के द्वारा आपको चैप्टर नेम और उनके राइटर्स नेम को याद दिलाया जाएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अपना कमेंट, अपना फीडबैक जरूर दीजिए, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपका फीडबैक ही हमको कुछ सुधार करने के लिए उसमें आगे प्रेरित करेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।